अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत सारे मुसलमानों का अकीदा पाया जाता है कि मुहर्रम का महीना ये गम का महीना होता है, ये नहुसत का महीना होता है, ये गम का महीना होता है। बहुत सारे मुसलमानों का ये अकीदा होता है और इस अकीदे को सामने रखते हुए फिर उनका एक और रुझान सामने आता है, उनका एक अकीदा सामने आता है कि मुहर्रम के महीने में, चूंकि ये गम का महीना है, तो इस महीने में कोई भी खुशी का काम नहीं करना चाहिए। ना शादी करनी चाहिए और ना अकीका करना चाहिए और ना घर की नींव रखनी चाहिए, ना घर की बुनियाद रखनी चाहिए, ना रिश्ता न मंगनी, कुछ नहीं करना चाहिए। यही वजह है कि मुसलमानों के यहाँ हर महीने में शादी होना पाया जाता है। यहाँ तक बात है, लॉकडाउन में हमने रमज़ान के महीने में भी निकाह पढ़ा है। इससे पहले कभी हमने रमज़ान के महीने में निकाह नहीं पढ़ा है, लेकिन लॉकडाउन सन 2020 में हमने निकाह पढ़ा है। तो लॉकडाउन में तो लोगों के निकाह हुए, लेकिन अब तक हमने मुहर्रम के महीने में निकाह होता हुआ नहीं देखा। क्यों? इसलिए कि उनका अकीदा यह है कि मुहर्रम के महीने में शादी जो की जाती है वो सक्सेस नहीं होती, उसमें लड़ाई झगड़े गम टेंशन वगैरह रहती है, क्योंकि ये गम का महीना है। तो याद रखना, इस्लामी तारीख में कोई महीना ऐसा नहीं जिस महीने में किसी न किसी सहाबी की शहादत न हुई हो, किसी न किसी ईमान वाले की शहादत न हुई हो, हक की खातिर, इस्लाम की खातिर, इस्लाम और ईमान की हिफाजत की खातिर। तो जब हर महीने में किसी न किसी सहाबी की, किसी न किसी मुसलमान की शहादत हुई है, तो ऐसा तो फिर हर महीना गम का हो गया, फिर पूरा साल गम का महीना हो गया। आप देख लीजिए कि जंग बदर रमज़ान के महीने में हुई, तो जंग बदर में सहाबी शहीद हुए, तो क्या रमज़ान का महीना भी गम का महीना है? ये जो जुल्हिज्जा का महीना चल रहा है, ख़त्म होने को है, इस महीने में हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई 18 ज़िलहिज्जा को, तो क्या ये भी गम का महीना है? तो फिर जब ये गम का महीना, तो ईद उल अज़हा क्यों मनाई गई भाई? जबकि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम मर्तबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से ज़्यादा है, बड़ा उनका मकाम मर्तबा। तो हर महीने में किसी न किसी सहाबी की, किसी न किसी अल्लाह के बंदे की, अल्लाह के वली की शहादत ज़रूर हुई है। और जब शहादत हुई है तो इसका मतलब क्या वो दिन गम का दिन है? क्या वो गम का महीना है? ऐसा नहीं है। ये अकीदा भी गलत है, ये सोच भी गलत है, ये थिंकिंग भी गलत है कि ये गम का महीना। तो मुहर्रम का महीना गम का महीना नहीं है, और इस महीने में आप कुछ भी कर सकते हैं। शादी करें, ब्याह करें, मंगनी करें, रिश्ता करें, अकीका करें, घर की बुनियाद रखें और घर का ओपन करें, या दुकान की बुनियाद रखें और दुकान को ओपन करें। तो ये जो ईमान वालों में अकीदा पाया जाता है कि मुहर्रम का महीना गम का महीना है, इसमें शादी नहीं करनी चाहिए, ये फजूल अकीदा है, जिसकी असल, जिसकी हकीकत दीन इस्लाम और शरीयत में कहीं से कहीं तक भी नहीं पाई जाती। उम्मीद है बात समझ आई होगी, और ये भी उम्मीद है आप तमाम हज़रात से इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। क्यों? ताकि ये जो गलत अकीदा है इसका खंडन किया जाए, इसको ख़त्म किया जाए, और लोगों में एक मैसेज, एक कॉन्सेप्ट उनके ऊपर चलाया जाए कि देखो, गम का महीना कोई सा महीना नहीं है, सारे महीने हमारे लिए बराबर हैं। तो आप और हम मुहर्रम के महीने में शादी भी कर सकते हैं, ब्याह भी कर सकते हैं, दूसरे खुशी के काम भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है, ये जो सोच है, ये शरीयत से, दीन इस्लाम से कहीं तक भी साबित नहीं है। ऐसा न हदीस में है, न कुरान में, न सहाबा, न ताबीन, तबे ताबीन, न अल्लाह के किसी वली से ये साबित है, किसी भी से भी ये साबित नहीं है कि ये गम का महीना हो और इसमें शादी नहीं करना चाहिए। जिनका ये अकीदा है उनको ये वीडियो दिखाएं और उनसे पूछें आपके पास प्रूफ क्या है, आपके पास तर्क क्या है इसका, ये गम का महीना है। वो कहें कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत हुई है, तो आप कहें कि बाकी महीने में भी तो सहाबा की शहादत हुई है, तो क्या वो भी गम का महीना है? तो ये गलत चीज़ है जिसकी कोई असल और सर पैर शरीयत में नहीं मिलता। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपका क्या कहना है इस ताल्लुक़ से कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए।